लोग स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने इस चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। आज बच्चों बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि रिलेटेड है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एंड मैनेजमेंट से लेकर। अगर आपके पास भी सब्जेक्ट्स है, आप बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आप पढ़िए, या तो बिजनेस मैनेजमेंट के नाम से होगा या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से होगा। इससे पहले मैं काफ़ी सारी क्लासेस ले चुका हूँ, आप उसे देख सकते हैं। अपने प्लेलिस्ट में जाकर सेपरेट प्लेलिस्ट आप सबके लिए बना रखी है। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, जिसपे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उस पर जाकर भी आप फॉलो कर लीजिए। बात करें आज के टॉपिक की, वो है एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस। जी हाँ, एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस कहते हैं। सबसे पहले तो कुछ बच्चों को बोलना ही नहीं आता, कुछ क्या करते हैं, इसको एंटरप्रेन्योरियल बोलते हैं, बोलता है एंटरप्रेन्योरियल। जी हाँ, एंत्र यानी कि दांतों के बीच में जीभ को फंसाकर फिर बोला जाता है एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस। अब ये एंटरप्रेन्योर क्या होता है? हम कोई बिजनेस करते हैं, हम उस बिजनेस के ओनर कहलाते हैं, हम बिजनेसमैन कहलाते हैं। लेकिन जब हम कुछ ऐसा बिजनेस करते हैं जो कि रिस्क बेस्ड होता है, जैसे कि इंडस्ट्रीज, रिस्क वैसे तो हर बिजनेस में रिस्क होता है, लेकिन जो प्रोडक्शन का काम करते हैं, जो बड़ा बिजनेस लेकर चलते हैं, जो एंटरप्राइजेस बनाते हैं, अपनी फर्म बनाते हैं, उसे जो बनाते हैं उनको एंटरप्रेन्योर कहते हैं, और जो फर्म होती है उसे एंटरप्राइजेस कहते हैं। ठीक है, और जो हम काम करते हैं वो एंटरप्रेन्योरियल होता है। यानी कि एक सिंपल भाषा में समझिए, जब कोई व्यापारी अपना बिजनेस करने के लिए कोई रिस्क लेता है तो वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ प्रमोशन ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइजेस begin with the concept of an idea in the mind of enterprising person, which is later on converted into a business process. सिंपल सी बात करें तो किसी बिजनेस को आगे ले जाने वाला बिजनेस का प्रमोटर होता है। बड़ी बड़ी कंपनीज में प्रमोटर को अपॉइंट किया जाता है जब कंपनी स्टैब्लिश होती है। जब कंपनी बन जाती है एक बार, तो प्रमोटर की ड्यूटी खत्म हो जाती है। लेकिन इन ए स्मॉल फर्म द ओनर इज आल्सो कॉल्ड प्रमोटर। Promotion may be defined as the discovery of business idea and the subsequent arrangements for funds, assets and personnel and converting these into a business enterprises. हम किसी बिजनेस को बनाते हैं तो उस बिजनेस का जो आइडिया है, सब्सिक्वेंट अरेंजमेंट्स हैं जिसमें फंड्स चाहिए, एसेट्स चाहिए, वो लोग चाहिए जिनके अंदर वो क्वालिटी और पर्सनल व्यक्तित्व चाहिए जो उस काम को कर सके, और कन्वर्टिंग दीज इनटू ए बिजनेस एंटर, इन सबको कलेक्ट करके उसे एक बिजनेस में कन्वर्ट करना, जिसका पर्पस होता है ऑफ मेकिंग प्रॉफिट देयर फॉर्म, यानी कि मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो अर्न करना। ये कहा गया है गुथमैन और डगल ने। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि प्रमोशन स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द आइडिया फ्रॉम विच बिजनेस इज बी इवोल्यूटेड एंड कंटिन्यूज डाउन टू द पॉइंट एट विच बिजनेस इन फुल्ली रेडी टू बिगिन ऑपरेशंस एज ए गिवन कंसर्न। यानी कि कोई भी बिजनेसमैन तैयार रहता है किस चीज के लिए, एक्शन लेने के लिए तैयार रहता है, किस चीज के लिए, रिस्क लेने के लिए, बिकॉज दे वांट अर्न प्रॉफिट मैक्सिमम, जितना उसे मिल जाए। प्रमोटर मैंने बता दिया, वो पर्सन हु परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रमोशन। तो किसी भी बिजनेस को जब हम प्रमोट करते हैं, किसी बिजनेस की जब हम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, रिसोर्सेज कलेक्ट करते हैं, तो जो व्यक्ति ये काम करता है वो उसका प्रमोटर कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टेप्स क्या है किसी बिजनेस का प्रमोशन जब हम करते हैं, उसके स्टेप्स क्या है? सबसे पहला स्टेप है दोज रिलेटिंग टू प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑफ बिजनेस। ये वैसे भी प्राइमरी वर्क है, आप जानते ही हो, किसी भी बिजनेस की प्लानिंग करना, फिर उसे ऑर्गेनाइज करना, ये इसका प्राइमरी वर्क है। ये पहला स्टेप है प्रमोशन का। उसके बाद जो लीगल फॉर्मेलिटीज है और जो ऑब्जर्व टू ब्रिंग द बिजनेस एंटरप्राइजेस इनटू एग्जिस्टिंग, हमारे बिजनेस को कानूनी मान्यता देना, दूसरा वो आ जाता है। अब प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या आता है? देखो, प्लानिंग में तीन चीज आती है। डिस्कवरी करना, नए नए आइडिया को खोजना। आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, सबसे पहले हमें क्या चाहिए? पैसा चाहिए। लेकिन उससे पहले हमें ये चाहिए कि हमें कौन सा बिजनेस करना है। जब तक हमें ये नहीं पता लगेगा हमें कौन सा बिजनेस करना है, उसकी रिक्वायरमेंट्स कैसे पता करेंगे? अब एक बिजनेस है जिसमें जो 10 लाख रुपए में हो जाता है, एक बिजनेस है जो 50 लाख रुपए में भी नहीं हो पाता। तो ऐसे में फर्स्ट वी हैव टू बी डिस्कवरी द आइडियाज जो हम बिजनेस करना चाहते हैं। ऐसा बिजनेस हो जो फ्यूचरिस्टिक हो, जो लॉन्ग टर्म चलता रहे, कहते हैं दादा खरीदे और पोता बढ़ते, वो वाला। सेकंड आता है डिटेल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द आइडिया। हमने सपोज कीजिए कि हमने आइडिया ले लिया कि हम ये काम करने वाले हैं, फिर हमें उसकी इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च करनी पड़ती है, और उसके जो असेंबल करने पड़ते हैं, जो फैक्टर्स ऑफ प्रमोशंस हैं, क्या क्या हमें चाहिए। तो ये तीन स्टेप में आपकी प्लानिंग हो जाती है। ठीक है बच्चों, देखो साफ साफ बात है, क्या क्या चीजें आ जाती है। व्हाट विल बी लोकेशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस कहाँ रहेगा, कितनी कैपिटल चाहिए, कैपिटल कहाँ से आएगी, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, एनर्जी कितनी चाहिए, मशीन्स कितनी चाहिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की फॉर्म कैसी होगी, यानी कि पार्टनरशिप करोगे, कंपनी करोगे,
हिंदू वाइफ परिवार करोगे, सिंगल प्रोप्राइटरशिप रखोगे, बिजनेस यूनिट कैसी होगी, ये सारी चीजें हम सबसे पहले देखते हैं। यार सिंपल सी बात है, आप लोग तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से लिख सकते हो, क्यों अच्छे लिख सकते हो ना जी। अब उसके बाद असेंबलिंग आगे की क्या क्या फैक्टर चाहिए, कहाँ से क्या क्या चीजें आएंगी, ये सब है। और सेकंड नंबर पे लीगल फॉर्मेलिटीज। अब लीगल फॉर्मेलिटीज में क्या क्या आता है, कानूनी, देखो जितना छोटा बिजनेस उतनी कम लीगल फॉर्मेलिटीज। आप अगर एकाकी व्यापार, इंग्लिश में कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें एक ओनर होता है, अगर आप वो करते हो तो उसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है। हाँ, अगर आप बिजनेस कर रहे हो ज्यादा बड़ा तो जीएसटी नंबर आपको लेना पड़ता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स टीन नंबर, ट्रेड आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो लेना पड़ता है। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप करते हो तब भी आपके पास ऑप्शन है, आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो या नहीं। लेकिन अगर आप कंपनी खोलते हो तो आपको कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है ना। उसमें कॉर्पोरेशन, जी हाँ, कॉर्पोरेशन कराना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, इनकॉर्पोरेशन कराना पड़ता है, फिर इनकॉर्पोरेटेड सर्टिफिकेट मिलता है, बिजनेस स्टार्ट करने का सर्टिफिकेट मिलता है, देन आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। अगर आप एक जॉइंट स्टॉक कंपनी खोलना चाहते हो, उसका प्रोसेस ये आ गया सारा, बताया ना मैंने। मेमोरेंडम आपको बनाना पड़ेगा, आर्टिकल एसोसिएशन आपको बनाना पड़ेगा, नॉमिनल रजिस्टर आपको रखना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। ठीक है, तो अभी इतना ही कराते हैं आज, इसका पार्ट एक ही रखते हैं, और ज़्यादा बड़ी वीडियोज है क्योंकि ज़्यादा बड़े बड़े लेक्चर आप लोग भी अटेंड नहीं करते। मेरी भाषाओं में अपने नोट्स अपनी भाषा में आप कन्वर्टेड कर सकते हैं। वैसे आपको बहुत जल्दी हम रिटर्न नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे। तब तक के लिए बने रहिए, इसी तरह प्यार देते रहिए चैनल को और सपोर्ट करते रहिए। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में।